जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री प्रेतराज सरकार, जय श्री भैरव बाबा। मित्रों, मैं हनुमान पुत्र आचार्य अभिजीत आपका श्री बालाजी भक्ति धाम के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, उनकी कृपा से आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और रोग मुक्त रहें और जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं ऐसे विषय पे चर्चा करना चाह रहा हूं जो विषय 10 में 9 लोगों का तो होता ही होता है। मित्रों, व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसको मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कोई ऐसा ग्रह की बाधा, ऐसा महादशा लगी हुई है, या उस पर किसी ने कोई तंत्र क्रिया की हुई है, या उसके मेहनत में ही ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो अपने उचित गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज उन्हीं कमियों को सुधारने का मैं सबसे अनूठा मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले तो जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपना दैनिक जीवन बिल्कुल सही रखना है। मतलब आपको शुद्धता और पवित्रता से रहना है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में सफलताओं के लिए श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में जागृत देव हैं हनुमान जी महाराज, और इनकी ऊर्जा ऐसी है कि जब आप इनके समक्ष जाते हो तो आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा कट जाती है। और हमारे जीवन में ऊर्जाओं का बहुत महत्व है। यदि हम नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के किसी कार्य को शुरू करते हैं तो वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो पाता है। और अगर हमारे अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा बन गई है हमारी ऑरा में, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कभी आपने कुछ लोग देखे होंगे जो किसी काम को शुरू करते हैं और इस लेवल पे ले जाते हैं कि उनका नाम भी होता है, पैसा भी कमाते हैं। और कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि वो अपनी तरफ से पैसा लगा के भी शुरू करते हैं तो अंत में वो पतन की ओर निकल जाते हैं, उनका पैसा भी डूब जाता है, कर्जों में भी आ जाते हैं और जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते और मायूस होकर के अपने जीवन में कंप्रोमाइज करते हैं, जीवन को जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहते हैं। तो आज उन सभी चीजों से निकलकर हमें एक सफल जीवन जीना है। मित्रों, परमात्मा ने हमको हम मानव शक्तियों को ऐसी शक्तियां दे रखी है कि अगर उन शक्तियों का उपयोग करें तो हम जीवन में इतनी तरक्की कर जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। कहां पर कमी आ रही है, कहां पर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें सफलताएं नहीं मिल रही हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, जैसे आप प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हो, आप लाख मेहनत कर रहे हो, आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन महीने में आपके पास एक भी रुपए नहीं बच रहा है। आप अपने लड़की की शादी करना चाह रहे हो, लाखों लड़के आपने देख लिए, फिर भी कोई कहीं पे कुछ हो जाता, कहीं पे कुछ हो जाता है, रिश्ता नहीं तय हो पा रहा है। लड़की की आयु निकलती जा रही है, बड़ी होती 40-40 साल की लड़कियां हो गई हैं, विवाह नहीं हो रहा है। क्या कारण है? आप ज्योतिषों के पास जाते हो, कोई बताता है बृहस्पति खराब है, कोई बताता है शुक्र खराब है, उनके उपाय भी करते हो फिर भी फायदा नहीं करते। कारण क्या है? कारण यही है कि हम ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के चल रहे हैं कि हम जो उपाय कर भी रहे हैं तो हमें फायदा नहीं कर रहे हैं। उसी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का एक सबसे अनूठा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को कर लेने मात्र से, ये उपाय आपको केवल 5 मंगलवार करना है, और ये उपाय यदि आप कर लोगे तो निश्चय आपके जीवन से इस तरह की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप अपनी प्रॉपर्टी भी बना लोगे, आप अपना घर भी बना लोगे, आप जमीन भी खरीद लोगे, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा और आप जीवन में एक मान सम्मान वाली जिंदगी जियोगे। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर ये उपाय वो करे तो 110% उसका विवाह बहुत ही अच्छा होगा। जिन व्यक्तियों का बिजनेस नहीं चल रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कर्जों में फंसे हुए हैं, बिजनेस में जितना भी लॉस होता जा रहा है, टेंडर डाल रहे हैं, टेंडर कैंसिल हो रहे हैं, उन लोगों को भी ये उपाय रामबाण है उनके लिए। मित्रों, करना क्या है? आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको प्रातः काल स्नान और स्नानाधिकारियों से निवृत्त होकर श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठना है। अगर आपके पास
पंचमुखी हनुमान जी की कोई प्रतिमा है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एक मुखी हनुमान जी की भी प्रतिमा रख सकते हैं। उनके समक्ष बैठकर देशी घी का, आपको गाय के देशी घी का दीपक जलाना है। और मित्रों ध्यान रखिएगा, दीपक में जो बत्ती पड़ेगी वो कॉटन या रुई की नहीं होनी चाहिए, वो बत्ती ये लाल कलावे की होनी चाहिए। लाल कलावे की बत्ती लगाइए और उस दीपक में 3 फूल वाली लौंग डाल दीजिए। और आपको करना इतना है, आपको एक छोटा सा पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको काला तिल रखना है, थोड़ा सा गुग्गुल डालना है और उसमें गाय का घी मिला देना है और उसकी सामग्री मिलाकर एक साकल्य बना लीजिए, हवन सामग्री बना लीजिए। और रखने के बाद में कंडे की आग आप सुलगा लीजिए। और इस मंत्र का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। क्या करना है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मित्रों इस मंत्र का 21 बार आपको जाप श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष करना है। और उसके बाद अपनी समस्या, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, आप मकान बनाना चाह रहे हो, आप बिजनेस में तरक्की चाह रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपका नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप अपनी समस्या हनुमान जी के समक्ष रखो। और रखने के बाद में आपको क्या करना है, उस साकल्य को उठाना है और इसी मंत्र से 11 बार उस साकल्य को कंडे की राख में आहुति देनी है। मंत्र मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। आपको एक साकल्य लिया, वही तिल, गुग्गल और देशी घी की, और इस मंत्र का जाप करके उसी कंडे में अग्नि में छोड़ दिया। ऐसे आपको 11 बार करना है। ये कर्म आपको करने के बाद में हनुमान जी की आरती करें कपूर और लौंग से। उसके बाद अपने नित्य कामों में लग जाएं। फिर आप सायंकाल आपको एक कर्म और करना है। 5 पीपल के पत्ते ले लेने, पहले से अरेंज करके रख लें। पत्ते कहीं से टूटे या जले नहीं होने चाहिए, शुद्ध ताजे पत्ते आप लें। और 5 बेसन के लड्डू अगर आप घर पे बनवा सके देशी घी के तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आजकल दुकानों पर भी देशी घी के लड्डू मिल जाते हैं। अगर आप घर पे बनवा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, शुद्ध बनेगा, नहीं तो किसी अच्छी दुकान से देशी घी के 5 बेसन के लड्डू ले लीजिए। आपको ऐसे मंदिर जाना है जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी हो। आपको उस मंदिर में जाकर के 5 पीपल के पत्ते रखने हैं और हर पत्ते पे एक एक लड्डू रखना है। और लड्डू रखने के बाद में आटे का एक लोई बना के घर से ले जाइएगा, उसके 5 दीपक बना लीजिए और 5 दीपक बना के हर लड्डू के ऊपर रख दीजिए। उसमें तिल का तेल डालिए और उसमें लाल बत्ती जो कलावे की मैंने बताई है, एक एक बत्ती 5 दीपक में लगा दीजिए और उस पे अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। और फिर से इस मंत्र का आप 5 बार जाप करोगे। मंत्र मैं फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का 5 बार जाप करना है और हनुमान जी के समक्ष मंदिर में जाकर के अपनी मनोकामना कह देनी कि हे हनुमान जी महाराज, कल मैं इस कार्य हेतु जा रहा हूं और मेरा ये कार्य सिद्ध करें, या मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूं, मेरी ये प्रॉपर्टी मुझे दिलाएं, इसमें जो भी बाधा आ रही उसे दूर करें, या मैं अपनी बच्ची की शादी या मेरी ये मनोकामना है ये पूर्ण हो जाए। ऐसा करके हनुमान जी से प्रार्थना करके आप अपने घर को आ जाएं। और कोशिश करें उस दिन हनुमान जी के मंदिर के बाहर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये उनकी वानर सेना होती है। आप 10 रुपए की टॉफी खरीदें, लाल या पीले कलर की या ब्राउन कलर की, उनमें बांट दें और कर अपने घर में आ जाएं। बस मित्रों, ये 2 उपाय आपको मंगलवार को करने हैं और यदि आपने ये उपाय 5 मंगल कर लिया तो जीवन में
किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और मेरा बाबा हनुमान इतना दे देगा कि आप स्वयं दूसरों को देने वाले हो जाओगे। आपको घोर कर्जों ने घेर रखा हो, घोर बीमारियों ने घेर रखा हो, सारी बीमारियां और कर्जे पल भर में निपट जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन में तरक्की पाने के लिए हमें अपनी ऊर्जाओं को सही करना चाहिए। हम केवल पढ़े हैं, पुखराज की अंगूठी पहन लें, पन्ने की अंगूठी पहन लें, ये कर ले उपाय, वो कर ले उपाय। हाँ, अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो वो अंगूठियां पहनने से भी आपके काम बनने लगते हैं, लेकिन किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही ये काम करें। और यदि हम स्वयं अपनी ऊर्जा को अच्छा कर लें तो हमें इन रत्नों की जरूरत ही नहीं है, इन महंगी महंगी पूजाओं की जरूरत ही नहीं है। यदि हमारे जीवन में हमारी जो आत्मिक शक्तियां हैं वो एक्टिव हो जाएं तो हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप ये उपाय करें और हनुमान जी के समक्ष धन्यवाद करें और हनुमान जी को हमेशा दिल से माने, मन से माने, मनसा वाचा कर्मणा तीनों युक्तियों से हनुमान जी का ध्यान करें और शुद्ध साफ रहें। कोशिश करें इन उपायों के बीच में मांस, मदिरा और कोई भी तरह का अभक्ष्य भोजन मत करें और इन 5 मंगलों के अंदर में ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा ना खाएं और एक टाइम हो सके तो भोजन करें। अगर नहीं चलता तो 2 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन भारी भोजन ना करें और नित्य हनुमान जी का स्मरण करें, श्री राम के नाम की माला जपें। इतना सा उपाय करके देखिए जीवन कैसे बदलता है और जीवन में कितनी आपके जो समस्याएं चल रही थी उससे आप कैसे निजात पा रहे हो। मित्रों, इस उपाय को करें और यदि इस उपाय में कोई भी शंका हो, कुछ पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे संस्थान के नंबर पड़े हैं। हमारे संस्थान में फोन करके, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप इस उपाय की पूर्ण जानकारी ले सकते हो। और यदि आप अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हो और अपनी जानकारी लेना चाह रहे हो कि किस ग्रह की वजह से हमारे जीवन में नेगेटिव ऊर्जा है, या अपना ऑरा स्कैन कराना चाह रहे हो, अपनी एनर्जी को ठीक करने के अच्छे उपाय जानना चाह रहे हो, अपनी इस एनर्जी से अपने आभा मंडल, अपने 7 चक्रों की एनर्जी को एक्टिव करना चाह रहे हो, तो हमारे संस्थान में फोन करें, अपॉइंटमेंट लें। हम आपका पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के आपकी एनर्जी को डिकोड करेंगे और एनर्जी के कैसे एनर्जी को डेवलप करना है उसके आसान से उपाय आपको बताएंगे और आपके जीवन से सारे संकटों को दूर करेंगे। मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। श्री बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पे बनी रहे और उनकी कृपा से आप रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें और सुखी जीवन व्यतीत करें। जय श्री राम।